तो यार कल हमने शॉर्ट बनाई थी, शॉर्ट पे हमने फाउंटेन पेन को फ्लोट कराया था, वो थोड़ी देर बाद अपने आप डूब जा रहा था। तो यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना मेरे को दिखा था, मैंने कहा आपको चलो इससे फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो यार मैं क्या कर रहा था, मैं फाउंटेन पेन को अपने क्लीन कर रहा था, तो उसको मैंने जैसे ही ग्लास में रखा, पहले तो वो फ्लोट कर रहा था, तो मैंने सोचा अरे तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, फ्लोट हो रहा है, इंक निकलती रहेगी नीचे से, इंक हैवी थी पानी से तो इंक निकलती रहेगी, आराम से अपने आप क्लीन हो जाएगा। तो वो क्या हो रहा था, थोड़े टाइम बाद डूब जा रहा था। मैंने जब 5 मिनट बाद चेक करा, तो मैंने कहा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज हो रहा है, ये पहले तो फ्लोट कर रहा है मेरे सामने और मैं जैसी ही नजरें हटा रहा हूँ ये डूब जा रहा है। मैंने कहा ये अजीब चीटिंग हो रही है यार मेरे साथ। तो फिर मैंने इसको देखा ध्यान से, मेरे को लगा अंदर ना एयर का बबल बन रहा है, वो एयर का बबल इसे फ्लोट करा के रख रहा है, और वो एयर के बबल की वजह से फ्लोट हो रहा है अंदर। तो जिसकी वजह से ये फ्लोट होता जा रहा है, और वो बबल डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़े टाइम बाद किसी का हाथ लग गया होगा ग्लास में, बबल डिस्टर्ब हुआ होगा इसलिए डूब गया। तो मैंने फिर से तैराने की कोशिश करी, मैंने कहा चलो फिर से फ्लोट करा देते हैं यार, फ्लोट तो हो ही रहा था, तो बड़े सुंदर तरीके से फ्लोट हो रहा था यार। वो फाउंटेन पेन का नीचे वाला पार्ट हैवी होता है ना, नीचे मेटल होता है, तो बड़े सुंदर तरीके से ऐसे वर्टिकली फ्लोट हो रहा था। तो वो फिर मैंने 10 मिनट बाद फिर गया, मैं फिर देखा फिर डूब गया। तो मैंने कहा ये हो क्या रहा है, ये क्या चीटिंग हो रही है। तो यार फिजिक्स का टीचर हूँ, फिजिसिस्ट हूँ, तो कीड़ा काटा देखने का हुआ क्या, तो मैंने अपने सामने रखा, उसे तैराया, थोड़े टाइम बाद मेरे सामने डूबा। मैंने कहा ओ ये तो सामने डूब रहा है। अब फिर मैंने देखा ध्यान से, तो उसके अंदर पानी भर रहा था, हाँ पानी भरने की वजह से डूब रहा है, इसकी बॉयंसी कम हो रही है। तो मैंने कहा इससे बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनेगी, आओ बनाते हैं और समझाते हैं फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट और बॉयंसी का कॉन्सेप्ट। तो यार आओ समझते हैं हो क्या रहा था। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और आपके बॉयंसी के कॉन्सेप्ट को एकदम से क्लियर कर देगा। तो यार यहाँ पे पेन आराम से फ्लोट हो रहा था, और पता है 1 से 2 मिनट के बीच में इसका टाइम था फ्लोट होने का, मतलब 1 and 1.5 मिनट फ्लोट कर रहा था बड़े आराम से। ठीक है, और फिर जाके डूब जा रहा था। तो यार अब देखते हैं, समझते हैं ऐसा हो क्या रहा था। तो यार देखो, जैसे जैसे एक्चुअली फाउंटेन पेन्स में ना नीचे छोटा सा होल होता है जहां से इंक बाहर निकलती है। अब होल बहुत छोटा होता है, तो इस फाउंटेन पेन में बहुत धीरे धीरे पानी फिल कर रहा था अंदर। अब पानी क्यों फिल हो रहा था यार, क्योंकि वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल, ये हमने बुक्स में पढ़ा है। इसका क्या मतलब है, पानी अपनी लेवल सीक कर ही लेता है। तो साइफन का कॉन्सेप्ट, या साइफन का मतलब क्या, वो जो पेट्रोल चुराने वाले, या पेट्रोल पंप में आप पेट्रोल डला लो पैसे ना हो तो आपने देखा होगा, या पेट्रोल चुराने वालों को देखा होगा, टैंकी में पाइप डाल के मुंह से खींचते हैं, और फिर ऊपर से वो पाइप, मतलब पाइप जो है, पाइप से पानी वो पेट्रोल निकल के नीचे आता है, और इसे साइफन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। टैंकी से आप छत से नीचे पानी बड़े आराम से ला सकते हो इस कॉन्सेप्ट से। अब ये होता क्यों है कि पानी अपनी लेवल खुद सीख कर लेता है। आओ पहले ये चीज समझाऊंगा आपको यार। मान लो ये 2 कंटेनर है, आपने इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ये दूसरा कंटेनर कनेक्टेड है इसके साथ। ठीक है, अब इसमें कोई पानी नहीं था, होगा क्या, वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल, वाटर अपनी लेवल मेंटेन करेगा करेगा। आपको भी ऐसी करना चाहिए, आपकी जिंदगी में कोई भी आ जाए, बट आपको अपनी लेवल मेंटेन रखनी चाहिए, अपने गोल पे ध्यान रखना चाहिए। चलो यार ज्ञान बहुत पेल दिया, इधर आओ। तो यार देखो, वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल, यहाँ से पानी की लेवल कम होने लगेगी और यहाँ पे पानी की लेवल बढ़ने लगेगी। तो छत पे आप जाके देखना, अगर एक से ज्यादा टैंकी लगी होगी तो उसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है, टैंकियों में 2 टैंक्स को नीचे पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, और मोटर एक टैंक में पानी भरती है, इस टैंक में पानी भरता है और दूसरे टैंक में ऑटोमेटिकली पानी जाता रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें लेवल जो होगी पानी की, इसमें भी वही होनी चाहिए। तो जब ये फुली फिल हो जाएगी टैंक पहली वाली, तो दूसरे में भी लेवल यही होनी चाहिए, तो पानी अपने आप दूसरे टैंक में जाएगा, ताकि दोनों टैंक में पानी मैच हो जाए लेवल। ठीक है, इसे कहते हैं वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल। तो यहाँ पे भी यही फिनोमिना होगा यार, अंदर पानी नहीं, बाहर पानी की लेवल इतनी है ना, और अंदर तो पानी की लेवल है ही नहीं। मान लो यार थोड़ा सा पानी चला गया, तो यहाँ पे पानी की लेवल इतनी है, तो क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ पानी आने लगेगा। तो बाहर से अंदर की तरफ पानी आने लगेगा। अब बाहर से अंदर की तरफ पानी आने लगेगा तो होगा क्या, तो यार ध्यान से सुनना। एक्चुअली जब पानी अंदर आएगा ना, तो बॉइंट फोर्स कम होगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स है यार। कुछ लोग कहेंगे कि पेन का वेट बढ़ जाएगा इसलिए पेन डूबेगा। यार पेन का वेट कैसे बढ़ेगा, पेन तो उतना ही है ना, पेन का वेट जितना पहले तो उतना ही रहेगा, पेन का वेट थोड़ी ना बढ़ेगा, वो तो पानी अंदर आ गया। ठीक है, अब पानी अंदर आने की वजह से क्या हुआ, बॉयंट फोर्स कम हो गया। अब बॉयंट फोर्स समझते हैं आता क्यों है। बॉयंट फोर्स आता है, जितना पानी डिस्प्लेस होता है ना, उसकी वजह से बॉयंट फोर्स आता है। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बॉयंट फोर्स देता है।
और बॉयंट फोर्स वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड के इक्वल होता है। जितना पानी डिस्प्लेस करा उसका वेट कर लो तो वो आपका बॉयंट फोर्स के इक्वल होगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ठीक हुआ, यहां तक समझ में आया? अब यार इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जितना पानी कोई चीज हटाएगी उतना उस पर बॉयंट फोर्स लगेगा। सिंपल सी चीज है, जितना पानी हटाएगी उतना बॉयंट फोर्स लगेगा। तो पानी की पहले यार इतनी वॉल्यूम हटा रखी थी पेन ने, ठीक है। अब इसके अंदर पानी भरने लगा, इसके अंदर पानी भर गया। पानी भरने की वजह से पानी की वॉल्यूम सिर्फ इतनी हटी, तो पानी के हटाने का अमाउंट कम हो गया ना, पेन ने जो पानी हटाया वो कम हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, पेन ने जो पानी हटाया वो कम हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, पानी हटाया कम हो गया तो बॉयंट फोर्स कम हो गया। ठीक है, इसमें और पानी भर गया, इसमें और पानी भर गया, और पानी भर गया तो बॉयंट फोर्स और ज्यादा कम हो गया। बॉयंट फोर्स जब कम हो गया, वेट ज्यादा है, बॉयंट फोर्स कम है, पेन का वेट तो उतना ही है ना यार। अब देखो फ्लोटेशन के लिए क्या जरूरी होता है, जो बॉयंट फोर्स है और वेट है वो इक्वल होना चाहिए, तभी कोई चीज फ्लोट कर पाएगी। ठीक है, अब बॉयंट फोर्स कम हो गया वेट से, तो बॉडी हमारी सिंक कर जाएगी या डूब जाएगी। क्लियर हुआ? अब यार बोट के डूबने में भी बिल्कुल सेम फिनोमिनन काम करता है। बोट भी ऐसे ही डूबती है। कैसे यार, ये दोनों दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे बोट के अंदर, बोट में हो गया छेद, इन दोनों में से किसी एक ने करा होगा दूसरे को डुबोने के लिए, बट गधे को ये नहीं पता कि खुद भी डूबेगा साथ में। तो यार यहाँ पे देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं हर जिंदगी में जो ये नहीं देखते दूसरे को डुबोने के लिए खुद पूरे डूब जाते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक ने छेद कर दिया, बोट डूबने लगी। अब डूबेगी कैसे बोट, ध्यान से देखना। पहले बोट ने पूरा जितना इसका ये वॉल्यूम है, बोट ने पूरा अपना जितना पानी के अंदर वॉल्यूम है, ठीक है, ध्यान से देखना, जितना पानी के अंदर बोट का वॉल्यूम है इतना पानी बोट ने हटाया, तो इस पे बॉयंट फोर्स इसके वेट की वजह से आया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जैसी छेद हुआ वैसी बोट के अंदर पानी भरने लग गया, बोट के अंदर पानी भर गया तो हटाया कितना है, अब हटाया हुआ वाटर का वॉल्यूम कम हो गया तो बॉयंट फोर्स कम हो गया। बॉयंट फोर्स जैसे ही वेट से कम होगा वैसे ही हमारी बोट डूबने लग जाएगी। टाइटैनिक हो या कोई भी शिप हो, टाइटैनिक के डूबने का रीजन क्या था, बॉयंट फोर्स कम हो गया था। तो अगर बोट का बॉयंट फोर्स कम होगा बोट डूबेगी, आपका बॉयंट फोर्स कम होगा आप भी डूबोगे। ठीक है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।